Welcome back to part 2 of chapter 1 from the book Footprints Without Feet. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. How does he treat the dog? ही कौन है यहां पे? हमारे डॉक्टर साहब. ठीक है. Tricky, a dog overfed by his owner, was overweight, sick and lazy. After 2 days of water feeding, he gained strength and interest in his surroundings. After surgery, he showed interest in playing with other dogs. Proper food was provided on the 4th day, leading to the rapid progress and quick recovery. तो किस तरीके से डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया? सिंपल सी बात है. पहले हमने बताई प्रॉब्लम क्या है कि भैया ओवरवेट था, सिक था और लेजी था. फिर हम आते हैं कि 2 दिन के बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया गया उसको. फाइनली पूरा उसका सिस्टम क्लेंस हुआ, स्ट्रेंथ वापस आई, इंटरेस्ट वापस आ गया उसके जीवन में. और आफ्टर सर्जरी का मतलब यह है कि यहाँ पे सर्जरी वो नहीं है कि अपन ने चीरा फाड़ी करी है. यहाँ पे सर्जरी का मतलब यह है कि उसका हॉस्पिस का समय चल रहा है. अब हॉस्पिस इज अ न्यू वर्ड. हॉस्पिस का मतलब होता है रिकवरी का समय चल रहा है. तो रिकवरी के लिए ही शोड इंटरेस्ट इन प्लेइंग विद अदर डॉग्स. तो ये सब पता चल रहा है कि वाटर फीडिंग के बाद जब पूरा सिस्टम क्लेंस हुआ, मतलब तरीका क्या यूज किया हमारे डॉक्टर ने? वाटर फीडिंग का शुरुआत का तरीका. तो ये सारी क्लेंसिंग के बाद वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट, उसकी एनर्जी वापस आने लगी. अब इसके बाद क्या किया उन्होंने? 4th डे से उन्होंने उसके खाने पे ध्यान दिया. तो पोर्शन कंट्रोल किया गया और जो डॉग की डाइट होनी चाहिए उस हिसाब से उसे खाना खिलाया गया. चॉकलेट और ब्रांडी वगैरह नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लेड टू रैपिड प्रोग्रेस एंड क्विक रिकवरी. तो हमने प्रॉब्लम बताई और उसको बताया कि किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे हमारे डॉक्टर साहब. दैट इज ऑल. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है बट लॉन्ग आंसर में आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी. Question number 6. Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा क्यों. भाई इतना अच्छा खाना आ रहा है कुत्ते की वजह से, तो क्यों जाने दे, रख ही लेना चाहिए. Answer. Mrs. Pumphrey's overprotective treatment of Tricky's health deteriorated, leading to his hospitalization. Despite receiving eggs, wine and brandy. Now ये keywords हैं. Eggs, wine and brandy. To boost his strength. The narrator and his partners enjoyed these treats, feeling content and tempted to keep Tricky as a permanent guest, as she would send these items to them forever. तो बोला कि यार ये अंडे आ रहे हैं, ये वाइन आ रही है, ब्रांडी आ रही है, इतना बड़ी खाना आ रहा है जो कि हम रेगुलरली अफोर्ड नहीं कर सकते. ये डॉगी के नाम पे आ रहा है तो यार इसको और रख लेते हैं, शायद परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं. इसी के माने हमारा तो पेट भरता रहेगा, इतना बढ़िया खाना जो मिल रहा है हमें. तो ये सोच थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि थोड़ा और रख लेते ट्रिकी को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डज मिसेस पंफ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? तो बेसिकली इस चैप्टर का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करने वाला ये क्वेश्चन है. आंसर. ट्रिकी, अ सिक डॉग, अंडरवेंट सर्जरी टू रिकवर फ्रॉम अ लंपी बॉडी. Mrs. Pumphrey, worried about his recovery, sought medical assistance. After 2 weeks, Tricky regained health and gained muscle. He greeted Mrs. Pumphrey with affection, making her believe his recovery was a triumph of surgery. तो मतलब basically triumph का मतलब क्या होता है? जीत, a win. तो it was a win as far as Mrs. Pumphrey was considered. Why? क्योंकि बहुत लंबे समय तक Tricky lazy था, bloated था, and he was basically unwell. But after this period of recovery, वो ठीक हो गया. तो ऑफ कोर्स इट वाज अ विन. एंड सिंस शी वाज इन लव विद हर डॉग लाइक यूजुअली ऑल पेट ओनर्स आर, तो उसकी वजह से उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है. इट इज एक्चुअली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सो शी अप्रिशिएटेड द वे Tricky recovered. And now we come to question number 8. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? 2 पार्ट्स में एक क्वेश्चन डिवाइडेड है. सबसे पहले तो किस टाइप का इंसान था हमारा डॉक्टर. दूसरी चीज, क्या वो टैक्टफुल था? मतलब टैक्टफुल मतलब रिसोर्सफुल था. वॉज ही स्मार्ट अबाउट वॉट ही डिड? एंड कॉमन सेंस था क्या उसमें? आंसर हमको पता है यस है, बट लेट्स सी अंग्रेजी में इसको कैसे लिखा जाएगा. Answer. The narrator, aware of Mrs. Pumphrey's wealth, offered to pay for her dog Tricky despite Tricky's lack of medical care. He took the dog to the surgery, cured him within 2 weeks, but also discovered unethical items sent by Mrs. Pumphrey, highlighting the narrator's tact and willingness to pay for her dog. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि he was a tactful guy. पहली चीज टैक्टफुल क्यों था? क्योंकि उसे पता था कि इसको एक्चुअली कोई सर्जरी या मेडिकेशन की जरूरत नहीं डॉगी को, उसको जरूरत है एक लाइफस्टाइल चेंज की. तो ये चीज है. और यहाँ पे कॉमन सेंस का भी इसने एक बहुत ही बखूबी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. नाउ एक और चीज वो ये भी नोटिस करता है कि मिसेस पंफ्री जो है ना, शी इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. क्योंकि वो ओवर फीड कर रही है उसे, अलग अलग खाना देके और पैम्पर कर देना. ओवर्टली पैम्पर्ड होता है ना कोई चीज तो गड़बड़ हो ही जाती है, चाहे वो पेट्स हो या बच्चे हों. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
और यहां पे ये वाली चीज को भी आइडेंटिफाई करना और कॉमन सेंस को लगाते हुए, इवन दो वो 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो गया था, थोड़ा और रखा था, एंड पेमेंट की जब बात आती है तो वहां पे भी हमें दिख जाता है कि वो विलिंगनेस दिखाया था, बिकॉज ही न्यू कि जो हमारी मिसेस फम्फ्री हैं वो काफी वेल्दी हैं, तो पेमेंट वाले रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे। सो इट इज बेटर टू कीप दैट डॉग विथ हिम, सो दैट मिसेस फम्फ्री को लगे कि यार बीमारी बहुत सीरियस थी और देखो कितना समय लगे रिकवरी के लिए, और फाइनली इतनी मेहनत के बाद वो रिकवर कर गया। तो इन द फ्यूचर एज फार एज डॉक्टर इज कंसर्न, इस एक्सपीरियंस के बाद मिसेस फम्फ्री थोड़ी चेंज होंगी, क्योंकि इन द फ्यूचर शी विल बी मोर केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, जहां पे वो ओवरफीड नहीं करेंगी और उसको अनफॉर्चुनेट तरीके से पैम्पर नहीं करेंगी। और यहां पे हम समाप्त करते हैं इस छोटे से चैप्टर को। ये 8 क्वेश्चंस से ज्यादा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर, बट रिमेंबर, जाते जाते एक और चीज बोल देता हूं, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को रटना कैन बी अ टीडियस टास्क। इससे अच्छा है जो छोटे मोटे फैक्ट्स वगैरह आते हैं, लोगों के नाम, ईयर्स, डेट्स, इंपॉर्टेंट आर्नल नंबर वगैरह जो आते हैं, उस पे ध्यान दो, जैसे हमने समरी वाले वीडियो में भी किया है। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो और आपका आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस ज्यादा एंगेजिंग भी होगा और आपकी मेमोरी के ऊपर ज्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। जस्ट फूड फॉर थॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर की Q&A के साथ फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बाय बाय।